दो बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं और दोनों बड़ी खबरें आई है निकल करके बीजेपी के डबल इंजन से। एक उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है और दूसरी खबर है उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली एनसीआर में एक गजब के एसएचओ है। मुझे लगता है कि ऐसे एसएचओ को तुरंत भारत सरकार को बुला लेना चाहिए। उन्होंने एक मशीन बना दी है, उस मशीन को आप पीठ पर लगाइए और पता चल जाएगा कि आप किस देश के नागरिक हैं, आप भारत के हैं या बांग्लादेश के हैं। अब ये एसएचओ की वीडियो वायरल हो रही है और जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद में अब पुलिस क्या कह रही है और इस पर किस तरीके की राजनीति हो रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सटे हुए उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की एक मंत्री है और उनके पति वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि 20-25 हजार रुपए में तुमको बिहार से लड़कियां ला करके दे देंगे। जिस बिहार से अभी बीजेपी ने अपने नए नवेले अध्यक्ष का चुनाव किया है, चुनाव तो क्या, वो तो सिलेक्टेड किए गए, इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। वहां पर कहा गया कि बिहार का बहुत मान सम्मान बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने, ये किया वो किया, लेकिन अब किसी की चूं नहीं निकल रही है जब बिहार की लड़कियों को 20-20, 25-25 हजार रुपए में बिक्री के लिए बताया जा रहा है। दोनों खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर झुग्गी झोपड़ी में जाकर के पुलिस वाले और उनके साथ में अर्धसैनिक बल जो है वो भी हैं और यहां पर जाकर के एसएचओ है, ये गाजियाबाद से हैं और वो एक तरीके से बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता करते हैं ना, उस तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी भाषा जरा आप देखिए। वो कह रहे हैं कि किस देश से हो, मशीन लगा देंगे, मशीन बता देगी। जरा आप इस वीडियो को देखिए, फिर मेरे कुछ सवाल है उस पर बात करेंगे। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं सर, नहीं, झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बिहार के बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार जो की हाथ अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। अब यहां पर कुछ लोग आएंगे और सफाई देंगे कि ये पुलिस का तरीका है और पुलिस इसी तरीके से बातचीत करती है, इसी तरीके से पुलिस बातचीत करके जो क्रिमिनल है उनको पहचान लेती है। तो भैया ये जो मशीन है या जिस तरीके से पहचान कर रहे हैं कि बांग्लादेशी कौन है, इंडियन कौन है, भारतीय कौन है, क्या ऐसी मशीन ये कभी जो पोश इलाका है वहां पर जाकर के लगा सकते? वहां पर पोश इलाके में मालिकों को तो छोड़िए, कभी आप पोश इलाके के अंदर जो नौकरी भी कर रहे हैं, जो ड्राइवरी का काम कर रहे हैं या झुग्गी झोपड़ियों से निकल करके जो जाते हैं वो वहां पर झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, ये वहां पर भी उन कोठियों के अंदर घुस नहीं पाएंगे लोग। क्या वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि किस कोठी के अंदर कौन सा बांग्लादेशी रह रहा है? जो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं। और ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग कहां जाते हैं? ये सारे साफ सफाई करने के लिए, ड्राइवरी का काम करने के लिए ये बेचारे वहीं जाते। तो आप में हिम्मत है तो जरा चले जाइए उन कोठियों के अंदर और चेक कर लीजिए जरा, और उन कोठियों के मालिकों को भी लगाइए, उन कोठियों में रहने वाली महिलाओं को भी लगाइए मशीन और जरा पता कर लीजिए। आम आदमी की जान या आम आदमी की इज्जत वो इज्जत नहीं, और कोठियों वालों से डर लगता है, कोठियों में घुसने से डर लगता है, वहां पर जाकर के बात करने में डर लगता है। जो बड़े बड़े गगनचुंबी फ्लैट हैं वहां पर जाकर के चेक करिए साहब कि एक फ्लैट है वो किसके नाम पर है और उसमें कितने लोग रह रहे हैं और वो लोग कहां से आए हैं। फ्लैट जिसको दिया गया है वो चलिए मान लीजिए कि हो सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करके दिया होगा, लेकिन एक फ्लैट में 5-5, 10-10, 15-15 भी लोग मिल जाते हैं, 4-5 लोग भी मिल जाते हैं। तो वहां पर जाकर के चेक करिए, वहां नहीं चेक करेंगे आप, झुग्गी झोपड़ी में जाकर के कर रहे हैं। और इस पर पुलिस क्या कह रही है जरा सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के क्रम में ये पाया गया कि ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा किए जा रहे एरिया डोमिनेशन के समय का है, जिसके क्रम में एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों, झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।
सभी तथ्यों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब यहां पर एक तरीके से गाजियाबाद के एसएचओ को क्लीन चिट दे दी गई है। अब बताइए गजब बात है। हालांकि अब इसको लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई है और क्या कुछ बयानबाजी हो रही है इसको लेकर के मैं कुछ देर में बताता हूं आपको, लेकिन इस बीच में एक वीडियो और देखिए। एक वीडियो देखिए, ये वीडियो आई है उत्तराखंड सरकार के अंदर, मंत्री हैं रेखा आर्या इनका नाम है। रेखा आर्या के पति हैं, इनका नाम है गिरधारी लाल। और गिरधारी लाल को जरा सुनिए। गिरधारी लाल मंच पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता वो सर्वप्रिय है, कैडर वो सर्वप्रिय है और कैडर को कुछ भी ये करने के लिए तैयार है। एक लड़के को कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी करवा देंगे, बुजुर्ग होकर के बूढ़े होकर के शादी करोगे क्या? अभी तक तो 3-4 बच्चे हो जाते। फिर वो कहीं कहता है कि शादी हो नहीं रही है, कमाई नहीं है, बेरोजगार आदमी है, शादी कौन करेगा? बताइए कौन बाप जो है वो अपनी बेटी देने के लिए तैयार होगा जब आप कमाई कर नहीं रहे हो, बेरोजगार हो, खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, बाजार में महंगाई इतनी है कि 4 सामान खरीद करके ला नहीं सकते हैं। हकीकत तो वो है, इसलिए शादियां नहीं हो रही है। और ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, हर जगह पर यही स्थिति है। आप हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, लेकिन ये कह रहे हैं बिहार से ला देंगे खरीद करके 10-25 हज़ार रुपए में वहां से लड़कियां मिल जाएंगी। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। अब कोई इनसे पूछे कि ये भी बिहार से ही खरीद करके लाए थे, इनके पिताजी ने भी बिहार से लड़की खरीदवा करके इनकी शादी की थी। किस तरह की बदतमीजी है ये, किस तरह का वाहियात बयान है ये, और कैसे मंच पर खड़े होकर के बोल रही है। यानी एक तो गैर कानूनी काम, अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो गैर कानूनी है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपको तो कम से कम शोभा नहीं देता है। लेकिन साहब मत पूछिए, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो ये साफ सफाई देने के लिए आ गए, और अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, मैं तो महिलाओं से राखी बंधवाता हूं, ये करवाता हूं, वो करवाता हूं। अरे सीधी सीधी ये बताओ कि कौन कौन खरीद करके ला रहा है, वो रैकेट कहां पर है? ये खुद कह रहे थे ना, तो बताइए वो कौन है लड़कियां जो आप खरीद करके लेकर के आते हैं? वो बात नहीं बता रहे हैं। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। मैसूर विधानसभा जो मेरी पत्नी बाद चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहां मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के अंदर इस वक्त में वैसे ही बवाल मचा हुआ है। कहीं अंकिता भंडारी को लेकर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं चकमा, एंजल चकमा, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक त्रिपुरा का छात्र जिसको पीट पीट करके मार दिया गया, चाकू से गोद गोद करके मार दिया गया।
तो उत्तराखंड में अलग बवाल चल रहा है और अब ये एक नए जो है साहब निकल करके आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो 20-25 हजार रुपए में लड़कियां लेकर के आए थे, वो कहां है। इनसे तो पूछताछ होनी चाहिए, पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए, कबूलनामा है एक तरीके से। लेकिन साहब बीजेपी की सरकार है, मंत्री के पति हैं, कौन हाथ लगा सकता है? किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि इनको नोटिस भी भेज दे? ना कहीं पर महिला आयोग नजर आता है, ना बीजेपी के लोग नजर आते हैं कि कहीं पर जो है वो बीजेपी के लोग वो माफी मांग ले, या बिहार बीजेपी के लोग भी इसको लेकर के कोई विरोध करता हुआ नजर नहीं आता है। भाजपाइयों के मन में महिलाओं को लेकर कितना सम्मान है आप सबने देखा है। तमाम रेप के केसेस आए हैं जिसमें भाजपा के बड़े से बड़े नेता, इवन राष्ट्रीय महासचिव तक के नेता इन्वॉल्व पाए गए हैं। लेकिन इस बार इनकी कीमत जो लगी है, ये जो कीमत लगाए हैं वो बिहार की महिलाओं की कीमत लगाए हैं और बता रहे हैं कि बिहार में महिलाएं जो हैं वो 20 से 25 हजार में बिकती हैं। और ये कौन कह रहा है पता है? यह एक मंत्री हैं उत्तराखंड में, रेखा आर्या, उनके पति जो है वो कह रहे हैं कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार में बिकती हैं और जो लड़के कुंवारे हैं उनकी शादी बिहार में आकर कराएंगे, 20 से 25 हजार में लड़कियां लाकर शादी कराएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए इनको, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए इन्हें। लेकिन अभी तक कोई भी भाजपा का नेता जो बिहार से आता है, कोई भी जदयू का नेता है, किसी का कोई बयान नहीं आया है, किसी का कोई बयान नहीं आया है कि भाजपा का नेता जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। भाजपा का नेता जो बिहार की महिलाओं के 20 से 25 हजार की बोली लगा रहा है वो गलत बोल रहा है। क्या इसका खंडन कोई करेगा? अभी नवीन भाजपा के नए नए कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं, सबने बड़े उत्साह से कहा कि बिहार से बनाए गए हैं। तो क्या वो बोलेंगे किसी भी जो है कि मीडिया चैनल को बुलाकर वो सवाल उठाएंगे कि उत्तराखंड में जो भाजपा का नेता जो बिहार की महिलाओं की बोली लगाए वो गलत है? हिम्मत है उनमें? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में हिम्मत है? किसी में हिम्मत है? बिहार के किसी भी एक सिंगल नेता जो जदयू से आता है, जो भाजपा से आता है, वो अपने उस भाजपा नेता को कंडेम कर सकता है कि जो बिहार की महिलाओं की बोली लगाता है? शर्म आनी चाहिए इनको। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बीजेपी के नेताओं में महिलाओं को लेकर के कितना सम्मान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप याद कर लीजिए, जब वो खुद 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात कह सकते हैं, तो 20-25 हजार रुपए अगर इसने कह दिया बीजेपी के नेता ने, तो मुझे लगता है कि हल्ला वैसे भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं और अगर कोई 20-25 हजार रुपए में कोई साधारण लड़की की कीमत लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहां मीडिया में हिम्मत है कि कोई इस पर बात कर पाएगा। घोर निंदनीय है ये, बेहद शर्मनाक है ये, और कम से कम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो इनको ये बिल्कुल कतई नहीं कहना चाहिए। लेकिन खैर, आज के वक्त में नैतिकता की कहां पर बात की जा सकती है, जब उत्तराखंड में ही भाजपा के एक पूर्व विधायक पर इस तरह के खुले आरोप लग रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले में तो पूरी भाजपा की ब्रिगेड वही एक्सपोज हो रही है। उस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला है। कुलदीप सिंह सेंगर को आप देखिए, कहां तक आप जाएंगे साहब? बहुत लंबी फहरिस्त है बीजेपी के अंदर। खैर, जो सबसे पहले वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जो पुलिस वाला कह रहा था कि ऐसे मशीन लगाएंगे और ऐसे मशीन लगा करके चेक कर लेंगे, तो गाजियाबाद में जहां पर ये घटना हुई वहीं से चुनाव लड़ चुकी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वो पहुंच गई उसी जगह पर, और उसी जगह पर पहुंच करके उन्होंने उन्हीं लोगों से बात की है। और जरा देखिए कि उन लोगों के साथ में बातचीत में क्या निकल करके सामने आया है। आज हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ आए हैं, उस परिवार से मिले हैं जिसका अभी एक वीडियो हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी ने ट्वीट किया था, और जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि हमारे यहाँ के एक SHO हैं अजय शर्मा, वो किस तरह से आके लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। वो इन लोगों को जो यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, जो बेचारे अपने हाथ में आधार कार्ड लेके खड़े हुए हैं, आज सारे मीडिया को दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि हम लोग 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, हम यहाँ वोट डालते आ रहे हैं। इनको ये कह कर के एक मशीन लिए घूम रहे हैं, एक मशीन इजाद कर ली है उन लोगों ने।
यानी एक मशीन इजाद कर ली है यूपी पुलिस ने, जो हाथ ये लगाएगी और बता देगी कौन नागरिक है कौन बांग्लादेश का है। तो शर्म आनी चाहिए योगी की पुलिस को और प्रशासन को कि जो डेमोक्रेसी पर सीधा हमला कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, एसआईआर के नाम पर जेन्युइन वोट को काटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ तौर पर ये बताना चाहूंगी कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी की मैं यहाँ से उम्मीदवार रही हूँ इस विधानसभा से। हम एक भी जेन्युइन वोट कटने नहीं देंगे, एक भी नहीं कटने देंगे। अभी हमारे यहाँ 10.5 लाख वोट है साहिबाबाद में, जिसमें करीब इन लोगों ने 4 लाख वोट काट दिया है। तो इस तरह की जहां से भी हमें शिकायतें आएंगी, जहां से भी हमारे पास सूचनाएं आएंगी कि इस तरह से जाके पब्लिक में भय का माहौल बनाया जा रहा है या डराया धमकाया जा रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूती से सामने खड़ी मिलेगी। और एक भी, मैं दोबारा कहना चाह रही हूँ, एक भी जेन्युइन वोट हम काटने नहीं देंगे इस पूरी विधानसभा के अंदर। ये माताएं बहनें खड़ी हैं, ये बता नहीं 14 साल से यहाँ रह रही हैं, यहाँ की वोटर भी रही हैं, और इनको वो आके बता रहे हैं कि ये नेपाल के हैं कि बांग्लादेश के लोग हैं। ये आम आदमी पार्टी के तमाम लोग आज यहाँ खड़े हैं, सारे पदाधिकारी जिले से आए हैं, जिला अध्यक्ष आए हैं, तमाम लोग आए हैं, और हम इनको ये आश्वासन देने आए हैं कि आपका तो मामला है ही, पूरी विधानसभा के अंदर, पूरे गाजियाबाद के अंदर ऐसी कोई भी घटना आएगी तो आम आदमी पार्टी मजबूती से सामने खड़ी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, बिहार के अंदर इन्होंने एसआईआर किया, इन्हें कुल कितने घुसपैठिए मिले? 315 घुसपैठिए मिले, जिसमें से अगर आप आगे जाएंगे, जैसे इनकी मंशा होती है, जैसे ये जिस समाज को ये रडार पर टारगेट पर रखते हैं, अगर उस समाज की आप बात करते हैं माइनॉरिटी की, तो वहाँ केवल 78 लोग इनके पास निकल के आए थे जो घुसपैठिए थे। तो इसी तरह से बाबा जी कभी बुलडोजर का डर दिखाएंगे, कभी एसआईआर का डर दिखाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्म बना देंगे कि गरीब आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी उस फार्म को ही ना भर पाए। तो केवल वोट काटकर ये चुनाव को जीतना चाहते हैं 2027 में। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये लोग खड़े हैं तमाम। ये हमारे बिहार के लोग रहने वाले हैं। आप बताइए, बिहार से हैं आप लोग? बिहार से हैं। अररिया जिले से, बिहार से हैं ये लोग। गाजियाबाद में तमाम ऐसे हैं जो बिहार से आके लोग रह रहे हैं, पूर्वांचल यूपी से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। तो जो हमारे बिहार के लोग हैं वो भी हमारे घुसपैठिए हो जाएंगे, जो हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं वो भी हमारे ये घुसपैठिए बता देंगे। तो अजय शर्मा जिसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पुलिस से आते हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपको ये शोभा नहीं देता इस तरह की चीजें, और आम आदमी पार्टी दोबारा ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके खिलाफ पूरी मजबूती से गाजियाबाद जिले में लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार में, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, सबके अंदर कहीं एक जवाबदेही, जिम्मेदारी नाम की एक चीज होनी चाहिए। लेकिन आज के वक्त में ऐसा लगता है कि पूरी हेकड़ी चल रही है, मन मर्जी से जैसे जो चाहे वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां जिस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई है, और वहां उस बीजेपी के नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको कोई छू नहीं पाएगा। कहेगा कि नहीं कोई नहीं, ये तो वैसे ही जो है वो मजाक में बोल दिया था, छोटी मोटी बात थी। और इस्तीफे तो आप बिल्कुल मत उम्मीद करिए। यहां पर जब लोग मर जा रहे हैं, आप देखिए कि इन्होंने तो बस केवल ऐसे ही जो है 20-25 हज़ार रुपये में महिलाओं को लेकर के एक बात कही, और ये बहुत गंभीर बात थी, इसको ऐसे ही में सर्टिफिकेट दिया नहीं जा सकता। लेकिन एक पत्रकार को खुलेआम जो है वो गाली दे दी, एक मंत्री ने, ये तो मंत्री के पति थे, वो मंत्री ने गाली दे दी मध्य प्रदेश के अंदर, कैलाश विजयवर्गीय ने। वहां पर 15 लोग मर गए, अभी तक वहां इस्तीफा नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सरकार चल रही है, आपकी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, उत्तराखंड में भी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, सिस्टम पूरा आपका है, मीडिया पूरी आपकी है, आप जो चाहे वो करेंगे। यहां हम अगर कह भी दें कि इस्तीफा होगा तो नहीं होगा, और वैसे भी नहीं होगा। लेकिन ये जनता है ना, ये जो पब्लिक है, ये सब देख रही है, और उस पब्लिक का गुस्सा किस दिन किस तरीके से फूटेगा, और पब्लिक किस दिन आपका हिसाब करने लगेगी, और किस दिन उस पब्लिक का बटन वो कमल की छोड़ करके और दूसरी जगह पर दबने लगेगा। इस बात को आप हल्के में मत लीजिए कि ऐसा नहीं होगा। पब्लिक है, ये जिस दिन बदलने पर आएगी, ऐसा बदल देगी कि 2 सीटें थी, पता नहीं कहां पर जाकर के रोकेगी। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।